हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से हगिंग फेस के मॉडल को लोकली रन कर सकते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन इसका पहले डॉक्यूमेंटेशन में आपको जाना है। यहाँ डॉक में नहीं कुछ मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन में जाना है। देन आपको एलएलएम्स, देन हगिंग फेस पाइपलाइन ऐसा करके कुछ मिलेगा। हगिंग हगिंग फेस लोकल पाइपलाइंस, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि हगिंग फेस मॉडल्स कैन बी रन लोकली थ्रू दी हगिंग फेस पाइपलाइन क्लास। इसका यूज़ करके हम लोग लोकली रन कर सकते हैं हगिंग फेस मॉडल्स। हगिंग फेस पे आपका अकाउंट पहले से क्रिएट होगा होपफुली। आप यहाँ से कोई भी मॉडल सर्च, जिसमें GPT-2 देख रहा हूँ क्योंकि GPT-2 का साइज़ कम है, इसी वजह से मैं GPT-2 यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको वो उतना एक्यूरेट आंसर ये ना दे, रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन आपको यहाँ पर ये साइज़ कम है तो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। फाइल्स में आकर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 548 MB का मात्रा ये। सो हम लोग क्या करने वाला है, यहाँ पर रहते हैं और मॉडल का नाम चाहिए होता है इसमें, तो उसमें आएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सो इसमें लिखा है कि हगिंग फेस पाइपलाइन इस क्लास का आपको यूज़ करना पड़ेगा। द हगिंग फेस मॉडल हब होस्ट ओवर, इतना भी अपडेट नहीं हुआ, इससे भी ज़्यादा हो गया। इस पे बहुत सारा भी मॉडल आ गया। तो इसमें जो मॉडल, उसमें से किसी भी मॉडल को अगर आपको लोकली रन करना है तो ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। दिस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम लैंगचन ईदर थ्रू दिस लोकल पाइपलाइन रैपर और बाय कॉलिंग देयर होस्टेड inference endpoint through the Hugging Face Hub class. For more information on the hosted pipeline, see this। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर दिखता है हगिंग फेस एंड पॉइंट, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये नहीं देखेंगे हम लोग इसमें इस तरीके से हमने ये देखा और एपो आईडी का यूज़ करके कैसे करते हैं ये सब हमने देखा हुआ, तो इसको हम लोग दोबारा से देखेंगे। ये एक्चुअली ये वाला हगिंग फेस, इसके जस्ट ऊपर वाला टॉपिक है ये तो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे मीन्स हगिंग फेस पाइपलाइन इस क्लास के बारे में बात करें, जिसमें आप इसके मॉडल्स को लोकली रन कर सकते हैं। To use, you should have Transformers Python package installed as well as PyTorch or PyTorch. You can also install Xformer for more memory efficient attention implementation. So ट्रांसफॉर्मर्स ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, PyTorch या फिर PyTorch ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो चीज़ हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। उसके बाद देखते हैं कि आगे और ये क्या कहता है। तो पहले दो चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोड में यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया है CH16 और एक वर्चुअल एमडी बनाकर उसको एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर एक सिंपल सा test.py का फाइल है। पहले हमें इंस्टॉल करना है pip इंस्टॉल लैंगचन इंस्टॉल करना है, साथ में इंस्टॉल करना है ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये इंस्टॉल करना है तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और हमें साथ में टॉर्च करना है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये जो आप देख रहे हैं पाई, ये वाला पैकेज, ये पैकेज करना है। तो ये वाला पैकेज जो देख रहे हैं ये ओके। सो इसको भी मैंने उसमें लिख दिया साथ में, तो सब कुछ हमारा एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर बस ये लिखा, इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम लोग वापस आते हैं। क्योंकि सारी चीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ एक और चीज़ इंस्टॉल करना, जो कि है हगिंग फेस हब का CLI, जिससे आप देख पाएंगे कि कौन सा आपका लोकली मॉडल डाउनलोड हुआ है। उसके आपको pip इंस्टॉल हगिंग फेस अंडरस्कोर हब और बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से CLI लिखना, इंटर की प्रेस कीजिए और ये भी इंस्टॉल आपको कर लेना है क्विकली से। इंस्टॉल करने के बाद आपको जब भी देखना हो कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा मॉडल इंस्टॉल है, तो आपको बस से लिखना है इसमें हगिंग फेस डैश CLI डिलीट डैश कैशे, इंटर की प्रेस कीजिएगा। इससे आप एक्चुअली डिलीट कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मिस्ट्रल AI का ये 7 बिलियन पैरामीटर वाला एक मॉडल पहले से 14 GB का 14.5 GB का पहले से एक डाउनलोड किया हुआ है। तो लेकिन GPT-2 नहीं है। GPT-2 मैं आपको भी करके दिखाऊँ तो मेरे पास एक मॉडल पहले से मैंने ये डाउनलोड किया था बहुत पहले, देख सकते हैं 2 घंटा पहले मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ और यूज्ड आपको ये 18 मिनट्स आपको दिख रहा होगा। मैंने नहीं किया, ये यूज़ किया, ये यहाँ पर दिखता है। मॉडिफाइड तो कोई कुछ और है। एक है और आपका हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ भी ना दिखे, सिर्फ ये वाला लाइन दिखेगी ब्लू कलर की जो दिख रही है वो, और ये नीचे वाली लाइन दिखेगी। ये 2 लाइन आपको नहीं दिखेगी बीच वाली, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं, Ctrl+C प्रेस करके इसको क्विट कर सकते हैं और इसको CLS करके हटा देते हैं। अब हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें इंपोर्ट करना है क्या, हमें इंपोर्ट करना है लैंगचन कम्युनिटी से, लैंगचन कम्युनिटी .llms हगिंग फेस पाइपलाइन से हगिंग फेस पाइपलाइन ये क्लास और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ये वाली क्लास। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको अपना टेम्पलेट बनाना है या फिर आप पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट बनाने का कोड यहाँ पर आप ऑफिशियल डॉक में देख सकते हैं, मतलब मॉडल लोडिंग करना कहीं या फिर ऑब्जेक्ट बनाना कहीं। तो मॉडल्स कैन बी लोडेड बाय स्पेसिफाइंग द मॉडल पैरामीटर यूजिंग दी फ्रॉम मॉडल ID। ये वाली हमारी ये वाली क्लास है, ये हगिंग फेस पाइपलाइन, इस क्लास में ये वाली मेथड है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग फ्रॉम मॉडल ID। ओके। पहले हमने ये इंपोर्ट किया क्लास। अब यहाँ पर देखिए हगिंग फेस पाइपलाइन जब अपने इंपोर्ट किया था ये वाली क्लास, उस पर डॉट लगा के ये वाले मेथड को कॉल करना है और इसमें पैरामीटर के तौर पर हम मॉडल ID देते हैं
फिर ये इसका टास्क देते हैं, फिर पाइपलाइन KWRS देते हैं, मैक्स न्यू टोकन एक्चुअली यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर आप टोकन अपनी मर्जी से नंबर ऑफ टोकन दे सकते हो, इससे आपको डिले हो सकता है रिस्पॉन्स आने में, और नंबर ऑफ जो आपका जनरेट होगा वह वेरी कर सकता है इससे। दे कैन ऑल्सो बी लोडेड बाय पासिंग इन एन एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स पाइपलाइन डायरेक्टली। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हगिंग फेस पाइपलाइन निकाला, फिर यहाँ पर आपको ये ट्रांसफॉर्मर्स में से ये 3 क्लासेस निकालनी है, और ये वाला भी रूल आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना। फिर यहाँ पर चेन का दिखाया, बट मैं आपको चेन में नहीं जाएंगे हम लोग। अगर आप GPU देना चाहते हैं, वैसे ये क्या करता है, व्हेन रनिंग ऑन अ मशीन with GPU you can specify the device n parameter to put the model on the specified device. Default is -1 for CPU inference. तो CPU inference के लिए बाय डिफॉल्ट ये -1 सेट रहता है। अगर आपको GPU यूज़ करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर डिवाइस 0, या बेटर होगा आप डिवाइस मैप में इस तरह से ऑटो लिख दें। ओके, सो और इसमें ये सब कुछ चेन वगैरह यूज़ किया, बट हमें चेन वगैरह यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पर बैच साइज़ भी दे सकते हैं, इसको पढ़िएगा डॉक्यूमेंटेशन को आगे जरूर से। टेम्परेचर वगैरह मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, तो टेम्परेचर वगैरह देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो वैसे दे सकते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं, नहीं देंगे छोड़िए। तो इतना हो गया हमारा। अभी हम लोग व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दिस इन फ्रेंच, ओके ये सवाल पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर तो हमने देख लिया कि हाँ इतना सा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ ये, और यहाँ पर मैंने लिख दिया LLM इक्वल हगिंग फेस पाइपलाइन फ्रॉम मॉडल ID, और मॉडल ID मैंने दिया GPT-2। ये मॉडल ID ये कुछ इस तरीके से होता है, तो ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, या फिर ये स्लैश के बाद वाला पार्ट होता है, दोनों में से कोई एक आपका वर्क करेगा। ओके, सो आप ट्राई करके देख लीजिए। अब टेक्स्ट जनरेशन आपको देखना पड़ता है कि आप ये मॉडल यूज़ करने वाले हो किस तरीके से। देखिए टेक्स्ट जनरेशन लिखा है, तो टेक्स्ट जनरेशन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर ये मेंशन रहता है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, उसके बाद पाइपलाइन के WRS में आप मैक्स न्यू टोकन्स के लिए हमने 10 दे दिया, मैं इसको कर देता हूँ 50 या फिर 30 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ओके, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली टेम्पलेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट बना लेता हूँ, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, एक सिंपली से ऐसे सिर्फ क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाते हैं, तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हमने ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लगा दिया, फिर इसको हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेटेड टेम्पलेट हमने कुछ इस तरीके से, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर सवाल पूछ लिया हुआ है क्वेश्चन में, और सिंपली हमें इसको इन्वोक करना है, और फिर हमें हमारा जवाब मिल जाए। हमने LLM.invoke, और जो हमारा फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट है वो दिया रिस्पॉन्स, और हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल जाएगा। जब इसको पहली बार आप रन करेंगे तो ये GPT-2 मॉडल अभी तक डाउनलोड नहीं है, तो ये डाउनलोड करेगा। पहली बार देखता है कि ये मॉडल है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड करता है, अगर है तो उसी को यूज़ करेगा, यानी कि एक बार ये डाउनलोड होगा ही होगा, उसके बाद से ये लोकली हो जाएगा और आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्ट आप देख सकते हैं, और मैं इसको रन करने वाला हूँ। अगर कोई एरर आता है या फिर किसी तरीके का पैकेज हमने इंस्टॉल नहीं किया तो उसका हमें एरर मिलेगा, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन देख लेते हैं पहले इसको रन करके, पाइथन test.py इंटर की प्रेस किया, और ये डाउनलोड होना चाहिए, अगर कुछ एरर ना आए तो। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया ये, और 500 लगभग 548 MB का है, तो उतना समय जितना इसको लगता है उतना समय आपको देना पड़ता है। कि यहाँ 548 ठीक है, 548 MB, तो 10 MB हो गया, मेरा 4 MB का भी स्पीड चल रहा है इंटरनेट पे। तो देखते हैं कि कितना समय लेता है, फिर ये 100 पे कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। ओके, सो ये 73% हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने को है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो लोकली हम लोग को डाउनलोड करके और मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये सभी के काम का नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना अच्छा रिसोर्स नहीं होगा, उतना अच्छा सिस्टम, लैपटॉप, PC नहीं होगा कि मॉडल आप रन कर सके लोकली। बहुत हैवीली ये रैम खर्च होता है, इस पर प्रोसेसर पे असर पड़ता है, तो बहुत बड़ा मॉडल हो तो और ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए ये रियल वर्ल्ड पे नहीं दिखता है, मतलब उतना सामने आपको दिखेगा नहीं कि आप अपने लैपटॉप पे चला रहे हो कोई भारी भरकम मॉडल, वैसे नहीं। तो हाँ, कहीं आपने होस्ट किया हो किसी प्लेटफॉर्म पर मॉडल को तो वह हो सकता है, बट अपने सिस्टम पर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा, और यहाँ पर हमें जवाब में मिल रहा है कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ दिस, मतलब एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी जवाब हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको CLS करूँ, और इस बार हमारा डाउनलोड हो, जैसे हमने देखा, बट अगर हम लोग इसको दोबारा से एक बार और रन करते हैं पाइथन test.py करके, तो अभी हमारे ये डाउनलोड नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा क्वेरी जाएगा ये क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, और उसका आपका आंसर मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट हैज़ बीन ऑफिशियली डेप्रिकेटेड बाय मोजिल्ला। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या आंसर दे रहा है ये। ओके, सो मतलब कुल मिलाकर ये है, और उतना एक्यूरेट नहीं है, और सही जवाब ना ही, सेंटेंस कंप्लीशन भी नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा आंसर। इसको मैं 50 कर देता हूँ, अगर मैं 50 कर दूँ और वापस से एक बार रन करूँ, तो देखिए अभी वैसे अदर जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है इफ़ इट इज़ यूज्ड एज जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउज़र, दिस उतना कुछ खास मुझे आंसर मिला नहीं इससे। तो
मुझे लगता है कि ये हगिंग फेस पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं आप, हम लोग किसी और प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ करना देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हमने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे है लैंगचेन के, उसको हम लोगों ने देखा। इन केस आप इसको डिलीट करना चाहते हैं जो आपने अभी मॉडल डाउनलोड किया उसको, तो उसके लिए आप रन कीजिएगा हगिंग फेस डैश CLI डिलीट कैशे और इंटर की प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका जितना भी मॉडल होगा वह। तो ये देखिए हमारा 2 मॉडल, पहले हमारा एक मॉडल था ये मिस्ट्रल AI जो मैंने किया था 14 GB का लगभग है, और अभी जो हमने किया GPT-2 वह 551 MB यहाँ पर दिख रहा है। तो डाउन एरो की प्रेस करना है और ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस पर सेलेक्ट हुआ, स्पेस की प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब आपको सिंपली डिलीट करने के लिए इंटर की प्रेस करना है। तो मैं इंटर की प्रेस कर रहा हूँ और ये हमारा कन्फर्मेशन मांग रहा है, वाई लिख के इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अभी आप वापस से रन कीजिए, ये डिलीट कैशे पे देखिए यहाँ पर आपका GPT-2 नहीं है, GPT-2 आपका डिलीट हो चुका है। ओके, सो कंट्रोल-C प्रेस करके आप इसको क्विट करके बाहर आ सकते हैं। अभी ये हमारा वापस से अगर मैं रन करूँगा इस फाइल को तो वापस से ये क्या करेगा, GPT-2 को डाउनलोड करेगा। बट मुझे करना ही नहीं, बस मुझे दिखाना था कि आप इसको लोकली कैसे रन कर सकते हैं। एक बार और मैं इसको करना चाहूँगा बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ और नहीं दिखाया, तो मैं वापस से इसको रन करता हूँ और इसको डाउनलोड होने के बाद मैं वापस आता हूँ। वापस ये डाउनलोड हो गया। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बार वापस से इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ जवाब मिलेगा कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट का, जो भी जवाब मिले, लेकिन जवाब मिल रहा है, रिटर्न हमें मिल रहा है। पहले एक्यूरेट है या नहीं है उससे मैं मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये लोकली है। जैसे हमने देखा था हम लोग जब इसको डिलीट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि हाँ एक GPT-2 हमारे पास यहाँ लोकल में पड़ा हुआ है जो कि फ्यू सेकंड पहले यूज़ हुआ है। लेकिन कैसे मान लें कि हम लोग यही मॉडल यूज़ करें जो हमारा लोकली है, उसी को यूज़ करके ये जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये इंटरनेट यूज़ कर रहा होगा तो उस केस में हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कुछ एरर आ जाएगा। और अगर लोकली यूज़ कर रहा है तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अभी हम लोग वापस से इसको CLS करते हैं और एक बार रन करते हैं। ओके, तो इसका रन किया मैंने और देखिए अभी एरर आता है या फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज द HTML लैंग्वेज यूज्ड बाय स्मार्टफोन एंड टैबलेट एंड द मेजॉरिटी ऑफ ब्राउज़र हैव इट। तो ये आपको थोड़ा सा कम से कम अच्छा आंसर तो मिला, तो लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हमें आंसर दे रहा है, मतलब हमारा लोकल जो मॉडल है GPT-2 वह यूज़ हो रहा है बजाय इंटरनेट वगैरह के। ओके, तो ये प्रूव करना था मुझे, मतलब बस दिखाना था। तो दोस्तों यही है कि आप लोकली कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और अच्छे तरीके हैं, ये बस मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, लेकिन इससे भी बेटर तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है इसमें जो आपने देखा CH16 में कि हगिंग फेस पाइपलाइन का कैसे यूज़ कर सकते हैं हगिंग फेस मॉडल्स को लोकली रन करने के लिए। जाने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखिए अभी जो हमने देखा वो देखा कि आप हगिंग फेस में से डाउनलोड करते हैं और फिर वो लोकल में आ जाता है, फिर आप उसका यूज़ करके अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर रिस्पॉन्स लेते हैं। एक और तरीका है कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, जैसे GPT-2 है तो फाइल पे मैं फाइल्स पे और मैं ये जो मेरा मॉडल है ये मॉडल, मैं इस मॉडल को डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू, देखिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर शुरू हो गया। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट मैं उसका प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा पाऊँगा अभी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको LLM देखिए llama.cpp इसमें जाना है और llama.cpp पाइथन इज़ अ पाइथन बाइंडिंग फॉर llama.cpp और यहाँ पर दिस ओके। तो ये अभी न्यू वर्जन जो इसका है वह GGUF सपोर्ट करता है, पहले GGML था। तो अभी GGUF में अगर आपको GGML में कोई मॉडल मिलता है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा GGUF में। आपको दिखा दें एक्चुअली यहाँ पर, ये तो पुराना है, कुछ तो होना चाहिए मिस्ट्रल में, आई थिंक होगा मिस्ट्रल 2 इसमें देखते हैं, आई थिंक इसमें होना चाहिए। यहाँ नीचे करते हैं और इसमें ओके कोड ट्राई करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ LLMA2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ब्लॉक कहाँ गया ये वाला, देखिए फाइल्स में हमें और देखिए यहाँ पर लिखा है GGUF मॉडल। तो अब इसमें से इसे मैं ये डाउनलोड करता हूँ Q8, इसे डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद चाहे तो आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक फ़ाइल चली आएगी, उस फाइल को कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर बताया गया है। पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या ये llama-cpp-python ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप इसको विंडोज़ में करेंगे ना तो आपको तो कुछ समस्याएं हो सकती है। लिनक्स में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि मैं विंडोज़ में इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। लिनक्स में मेरा इतना वर्चुअल मशीन भी मेरा लिनक्स चलता है तो उस पर ये चल नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। लेकिन आप अगर लिनक्स में तब ट्राई कर सकते हैं, आपका अच्छे से काम करेगा। सो पहले आपको ये इंस्टॉल कर लेना है इस तरीके से pip इंस्टॉल और ये लिखना है, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ आना है और इस तरीके से इंपोर्ट करना है। ये अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं आप ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। LM चेन अगर आपको
आपको यूज़ करना तो कर सकते हैं, वरना ऑप्शनल है ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और आपको ये इंपोर्ट करना है। ये है सबसे मेन, जो नीचे वाला है ना, ये सबसे मेन है। तो जूम कर देता हूँ, ये सबसे मेन। यहाँ पर क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एल ए लैमा कैप CPP लिखना है। उसके बाद मॉडल पाथ देते हैं, फिर आपका जो डाउनलोड किया आपने ये वाली फाइल, इसका क्या पाथ है, वह पाथ आप यहाँ पर देते हैं, तो वह मॉडल ये यूज़ करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाले इसका यूज़ किया हुआ है, इस वाले मॉडल का यूज़ किया हुआ है। तो आप जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसका बस आपको यहाँ पर पाथ देना होता है। फिर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मैक्स टोकन आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ आप सेट कर सकते हैं। उसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल में लिखा होगा। फिर आप प्रॉम्प्ट दीजिए, इन्वोक कीजिए, और ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ओके, बाकी की चीज़ें सेम एज इट इज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर एक V1 मॉडल के साथ दिया गया है कि आप पाथ दीजिए इस तरीके से, सेम वही तरीका है। ओके, कोई कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस यहाँ CPU और GPU का कुछ कॉम्बिनेशन है, जो आप चाहें तो पढ़ के देख लीजिएगा। ओके, सो ये है दोस्तों, ये मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट में आऊँगा कभी तो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। लेकिन अभी इस विंडोज़ में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं विंडोज़ देखिए, विंडोज़ बताएगा इंस्टॉलेशन विद विंडोज़, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, गिट चाहिए, पाइथन चाहिए, CMake चाहिए, फिर विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी में से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका होगा। अभी मुझे इतना सब कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं आपको बस ऐसे ही बता दिया हुआ है, इसी में देख लीजिए। सो दोस्तों इतना ही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।